गाइस, अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन धुरंधर द रिवेंज अल्टीमेट मेल्टडाउन्स बाय सम्राट की पाठशाला। ये तो होना था। पर अब वीडियो के बाद डिस्कस करेंगे कि अपने को कहाँ पे गलत लगा, ठीक है। तो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मोनाली नाइक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। So let's go. मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है, तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ और सही कर लो अपनी हिस्ट्री। मैं क्या लाडले तो क्या हाँ तो भैया स्वागत है आपका एक और प्रोपेगेंडा मूवी की वीडियो में। क्या बात कर रहे हैं? हाँ प्रोपेगेंडा ही तो है, क्योंकि इस फिल्म में ना तो आईएसआई एजेंट बिकनी में घूमी है, ना आईएसआई एजेंट ने रॉ एजेंट के साथ ठुमके लगाए हैं, ना उन दोनों के बीच में कुछ चुम्मा चाटी हुई है। तो इसी वजह से हमारे देश के कुछ सम्माननीय पत्रकार और सम्माननीय यूट्यूबर को फिर से रोने पे मजबूर कर दिया गया। तो आओ एक एक करके इन रोदालियों का रोना सुनना शुरू करते हैं। तो हाँ जी, सबसे पहले कौन आ रहा है? हजरात हजरात हजरात। अच्छा आप आ रहे हो, आ जाओ। मैं अभी 4 घंटे तक अफीम खा के आई। अरे मैडम हुआ क्या, खुल के बताओ, किसी ने कुछ परेशान कर दिया आपको? मैं देख कर आ रही हूँ धुरंधर 2। किस लिए देख कर आ रही हूँ? इसलिए नहीं कि मुझे बड़ा इश्क है इस तरह की नफरत भरी खराब फिल्मों से जो आपको जहनी मरीज बना सकती हैं। ओह ऐसा है, फिर तो देखो बुरा लगना लाजमी है। देखो धुरंधर फिल्म उसी को बुरी लगेगी जिसके दिल में पाकिस्तान के लिए प्रेम कुछ ज्यादा ही घना उमड़ रहा है। हमारे नहीं उमड़ रहा, हमें नहीं लग रही, जिनको उमड़ रहा है उनके दस्त लग रहे हैं। अब मुझे तो समझ में नहीं आता इन लोगों का रोना है किस चीज के लिए, क्योंकि जो इंसिडेंट उस मूवी में बताए गए हैं सारे के सारे ओपन सोर्स हैं, कोई भी जाकर पढ़ सकता है। सारा का सारा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है। स्टोरी पाकिस्तान की, लोग पाकिस्तान के, थोड़ी रियलिटी क्या दिख गई। इन लोगों के गुलदस्ते से तो नागफनी का पौधा उगाया भाई। अबे इनके अमन की आशा आंगनबाड़ी से इस्तीफा देके चली गई भाई। आपको क्या लगा हमें इजराइल नहीं बताएगा? दूसरे महानुभाव को पेश किया जाए। प्रोपेगेंडास ऐसे ही ऑपरेट करते हैं। तुम लोग मुझे ये बताओ कि हमारे देश के अंदर एक मूवी बनाने वाले बंदे को इतनी क्रिएटिव फ्रीडम मिलनी चाहिए कि वो बंदा आके पब्लिकली ये चीज क्लेम करे कि 70 साल हमारी सरकार पाकिस्तान ने चलाई है। एग्जैक्टली उन्होंने मूवी के अंदर यही चीज करी है। 2014 से पहले कांग्रेस गवर्नमेंट रूल करी थी एंड वी ऑल नो कि उन्होंने 70 साल राज किए। और जैसी कांग्रेस गवर्नमेंट हटती है और बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो आईएसआई वाले बोलते हैं कि भैया इस बार भी हमारी गवर्नमेंट नहीं आई। पिछले साल हमारी गवर्नमेंट थी, इस बार भी आनी चाहिए थी पर इस बार नहीं आई। दैट मीन्स इस बार आप लोग हार गए। दैट मीन्स इस बार पाकिस्तान हार गया। दैट मीन्स कांग्रेस गवर्नमेंट पाकिस्तान से ऑपरेट होती थी। क्या इस चीज का कोई भी फैक्ट है कि पाकिस्तान से ऑपरेट किया जाता था? नहीं होगा। पता है क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्रिएटिव फ्रीडम है ना भाई। अब समझ में आ रहा तूने मास्क क्यों पहना है, जरूरी है पहन के रखा भाई। अरे लाला सिंपल सी बात है, हर देश में कुछ न कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं जिनकी आइडियोलॉजी से दूसरे देश के लोगों को फायदा होता है। क्योंकि अगर सेम आइडियोलॉजी वाली सरकार आती है तो वो पॉलिसीज बना सकती है, वो लॉ पास कर सकती है, जिससे दूसरे देश को काफी फायदा होता है। अभी तुमने सुना होगा कि फलाने देश का तख्ता पलट हो गया, फलाने देश में ये हो गया, सुना तो होगा ना। तो वो इसीलिए होता है। और रही बात अपने देश की, तो एक बार जरा पाकिस्तान के न्यूज रिपोर्टर्स, एक्टर्स, क्रिकेटर्स, इनके जरा इंटरव्यू सुन लेना तो मैं क्लियर कट पता लग जाएगा कि उनकी फेवरेबल पार्टी कौन थी, फेवरेबल न्यूज रिपोर्टर्स कौन थे, फेवरेबल पॉलिटिशियन कौन कौन है। पूरा चिट्ठा आप लोगों को ऑनलाइन मिल जाएगा। और जब इतने फेवरेट लोग आपके देश में अच्छे पद पे होंगे और वो अचानक से हट जाएं तो लोगों को तो मिर्ची लगती है बाबू। इतनी सी बात नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, होता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों के साथ होता है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, इस बेचारे को ऐसी मूवी देखने की आदत है। और फिर आगे अपना भी झंडा। हाँ एग्जैक्टली। 132 बच्चे मार दिए टेररिस्ट ने पाकिस्तान में। क्या गलती थी उन बच्चों की? सिर्फ कुछ लोगों की वजह से मेरे मुल्क को आज पूरी दुनिया में गलत नजर से देखा जा रहा है। अच्छा ऐसा है, पाकिस्तानी परेशान है क्या? ओ और अभी जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हॉस्पिटल में अटैक करके 400 लोग मार दिए, उसका क्या? अच्छा वो और इसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है। आपको क्या लगा इजराइल हमें नहीं बताएगा? अब आते हैं इनके अब्बा पे। हाँ भाई बुलाओ उनको भी। इस संडे दोस्तों आपके पास 2 चॉइसेस हैं। या तो आप अपने 4 घंटे बर्बाद कर सकते हो इस प्रोपेगेंडा फिल्म को देखने में, जहां आपको मिलेगा बीजेपी की तारीफ, बीजेपी की चाटुकारिता और मोदी का चेहरा। अच्छा भाई साहब का बॉयकॉट ना इस मूवी के लिए डबल फायदेमंद है गुरु। एक बार जरा भीड़ देखो आप। एग्जैक्टली तभी वही सोच रही थी, जब ये बोलेंगे तब भीड़ डबल होने वाली है। इतने सारे अंधभक्त लोग, ये तो अंधभक्त हैं। मतलब भाई साहब का एकदम सिंपल है, जो फिल्म भाई साहब के नैरेटिव को सूट करे वो फिल्म नहीं, आर्ट है आर्ट। बट जो फिल्म इनके नैरेटिव को सेट नहीं करती वो प्रोपेगेंडा हो जाती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मतलब ये और ये सब अनबायस्ड सेकुलर फिल्म है और धुरंधर प्रोपेगेंडा फिल्म है।
असली प्रोपेगेंडा फिल्म पता है किसको कहते हैं? आओ थोड़ा सा दर्शन करा देते हैं। चक दे इंडिया के ऑयल स्टोरी में जो कोच था ना, उसका नाम रंजन नेगी था, बट उसे बदलकर कबीर खान कर दिया गया। और तुम्हें पता ही होगा क्यों। अच्छा नहीं पता, सॉरी। चक दे इंडिया का जो मेन कैरेक्टर है वो असल में हमारे एक बहुत बड़े कोच श्री नेगी साहब की लाइफ के ऊपर है, लेकिन इंडिया के अंदर है ना कि वो मुसलमान को अच्छा कैरेक्टर बताना है और पंडित का मजाक उड़ाना है, तो वो पुरानी एक व्याधि है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपने शाहरुख खान की मूवी कुछ कुछ होता है में एक सीन देखा होगा जहां शाहरुख खान की हिंदू बेटी नमाज पढ़ती हुई दिखाई गई है, जिससे काजोल की शादी डिले हो सके, और अचानक से काजोल की कुंडली में दोष आ जाता है और उसकी शादी डिले हो जाती है। अबे ये कौन सा जादू था बे? तब हम में से किसी ने इस बात पर गौर भी नहीं किया था। नहीं किया था। खुदा की रहमत का सुना था, आज देख भी लिया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अच्छा ये भी प्रोपेगेंडा नहीं थी क्या? तो ये तो पक्का होगा। जितने भी हिल स्टेशन थे सब के सब अंग्रेजों ने डिस्कवर किए। एक कश्मीरी है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया। मुगलों का तो जवाब ही नहीं, उनका म्यूजिक देखिए, पेंटिंग देखिए। बताइए कश्मीर को मुगल डिस्कवर करके चले गए, हमको पता ही नहीं पड़ा। पता ही नहीं। अच्छा ये भी आर्ट था, तो ये तो पक्का प्रोपेगेंडा फिल्म होगी यार कि इस मूवी में अमिताभ बच्चन नास्तिक बना घूम रहा भाई साहब, मंदिर जाने से बंदे को परहेज है, प्रसाद नहीं खाता है वो, भगवान के आगे सिर नहीं झुकाता है वो। देख लो किस लेवल का नास्तिक है। और अंकल जी अपने 200 ग्राम के बाइसेप्स पे 786 का बिल्ला बांध के घूम रहे थे। देख रहे हो ना किस लेवल के नास्तिक है सर जी। आर्ट है आर्ट। ये भी आर्ट है। अबे हर आर्ट फिल्म में अमिताभ बच्चन ही क्यों आ जा रहा भाई? ऐसी कौन सी वजह है? नेहरू परिवार ने भारतवर्ष के ऊपर सदियों से राज किया। वो राजा है, हम रंक हैं। राजा निर्धारित करेगा कि किसके साथ उसको संबंध बनाना है, किसके साथ उसको दोस्ती निभानी है। रंक नहीं निर्धारित कर सकते। हमारा स्नेह, हमारा प्यार, हमारा आदर उस परिवार के लिए हमेशा रहेगा। ओ अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। और ये लिस्ट आपको बहुत लंबी होती हुई दिखाई देगी। इतने सालों से यही परोसा जा रहा था आपको, हिंदू हमेशा गलती होता था, सरदारों को तो जोकर बना के रख दिया था। लेकिन जब वही लोग धीरे धीरे बड़े हुए, उनके आंखों के सामने से जब सच्चाई आनी शुरू हुई, तो उनको मैहूना का राघवन भी सही लगने लगा और ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह भी सही लगने लगे। उन लोगों को वो सारी चीजें दिखने लगी जिसे अब तक वो लोग इग्नोर कर रहे थे। और बात करते हैं फिल्म की, तो एक बार बोलूं तो ये मास्टरपीस है। हॉल पे ही जाकर देखना। इस फिल्म में आपको रणवीर सिंह की एक्टिंग का क्लास पता लगेगा। इस मूवी में एक सीन आता है कि जहाँ रणवीर सिंह कुछ बात नहीं करता है, लेकिन आंखों से जो एक्टिंग करी है ना बंदे ने, वो आप फील करते हो भाई। और जब आप पिक्चर देखकर आओगे तो आपको पता लगेगा अबे इसमें तो असली धुरंधर कोई और निकला। क्यों जमील साहब? चलो भाई पिक्चर तो देख लिया, भूख लगी है, कुछ खिलाओ यार, कुछ खिलाओ। भूखे मर गए यार। अब तो सबको खा गए सर। और कितना खाओगे? जमील साहब की अलग ही फैन फॉलोइंग चल रही है भाई। पर क्या एक्सप्रेशन है एक्टिंग जमील की। अबे थिएटर के बाहर इतनी भीड़ लग रही है भाई साहब, इतनी भीड़ तो साला एलपीजी के सिलेंडर लेने के लिए नहीं लगी भाई। माफ कर सब। अंदर लोगों का ये हाल है, भाई बाहर निकलने के बाद ये हाल है। अभी अभी धुरंधर मूवी देख के आ रहा हूँ मैं। क्या मूवी है भाई? एक नंबर। अरे रुक जा लाडले भाई, मैं तो बोल रहा हूँ तू अपने गले का इंश्योरेंस करा ले। विदेशी महिलाओं में अलग क्रेज चल रहा है। धुरंधर 2 फ्लॉप होगी, स्टोरी में दम नहीं है। धुरंधर बस प्रोपेगेंडा मूवी है। रणवीर की एक्टिंग भी एवरेज है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बात से शिकायत कीजिए, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेगी ये मूवी। और एक बात सच बताऊं, टॉक्सिक बच गई गुरु। मतलब जिस हिसाब से धुरंधर का क्रेज चल रहा है ना, ये टॉक्सिक को तंबाकू की तरह चबा के थूक के फेंक देती। टॉक्सिक के मेकर्स बच गए गुरु, तो बिल्कुल सही डिसीजन ले ली। और जो लोग आदित्य धर को बोल रहे हैं कि भाई तू प्रोपेगेंडा फिल्म बनाता है, ये करता है, वो करता है अबे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता बे। People label it as a propaganda film. How do you look at it? I don't care about that. It is absolutely and audience, Indian audience is actually very, very smart. What it cares about is what is the intent of the filmmaker. Till the time I am a filmmaker, the intent will be always right. The day the intent is wrong, I'll stop making film. अब तो देखो यार, ये हमेशा करा है। जब भी अगर कोई ऐसी नेशनलिस्ट टाइप की मूवी आती है, लिब्रांडुआ का रोना धोना चालू हो जाता है भाई। नहीं यार तुम लोग जाओ, मैं ये सब प्रोपेगेंडा मूवीज देखने नहीं जाती। मोदी जी पैसे देते हैं ये सब मूवीज बनाने के लिए। आई डोंट फॉल फॉर ऑल दिस। किसने बोला एयर स्ट्राइक हुई थी? तूने देखा एयर स्ट्राइक होते हुए? मैंने तो नहीं देखा। बस फिर किसी ने नहीं
नहीं देखा एयर स्ट्राइक होते हुए, कोई एयर स्ट्राइक नहीं हुई, कुछ नहीं होता, सब झूठ दिखाते हैं मूवी में, तुम लोग भी मत जाओ, कुछ नहीं करते यार मोदी जी, ये सब छोड़ो। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 4 रिलीज हो रही है, ध्रुव राठी है उसमें, बोल अभी सब लोग चलेंगे तो मैं टिकट बुक करूँ। ये वाला गाना आजकल लिब्रांडुओ के फोन के रिंगटोन बना हुआ भाई। जोधा अकबर कल्ट लगे मुझे, मैं हूँ लेफ्टिस्ट कैलेंडर। क्या गाना बना है। ये मार्च भी पता नहीं क्या क्या दिखाएगा यार। इस महीने लोगों ने होली खेल ली, एग्जाम दे दिए, वर्ल्ड कप जीत लिया, इधर भयंकर वॉर चल रही है, दूसरी तरफ लोग गैस सिलेंडर की लाइन में लग रहे हुए। साला सुबह कोहरा पड़ रहा है, दोपहर तक धूप हो जा रही है, शाम को बरसात हो जा रही है, रात को ठंड लगने लग जा रही है। आईपीएल भी साला इसी महीने में आ रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ 2-4 त्योहार और रह गए, रक्षाबंधन, दशहरा, दिवाली, वो भी इसी महीने में शिफ्ट कर लो। 2027 की तैयारी कर लेते हैं। अबे इस स्पीड से चले तो अप्रैल तक तो गाड़ी नहीं पहुंचेगी, कहीं इस चचा की बात सही ना हो जाए। 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो। अगर गेमिंग देखने के शौकीन हो ना, अबे तो क्या कर रहे हो यार, आ जाओ हमारी गेमशाला में, जहाँ पे हम डेली रात को लाइव करते हैं गुरु। आ जाओ फिर आज रात को वही बकेती करेंगे। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योर बॉय द सम्राट शुक्ला, ओवर एंड आउट। ओके एक्चुअली मेरे को भी समझ में नहीं आया कुछ लोग इस मूवी को इतने अगेंस्ट क्यों। फर्स्ट पार्ट में भी अगेंस्ट थे, सेकंड पार्ट में भी अगेंस्ट थे, इतने ज्यादा अगेंस्ट क्यों? या तो ठीक से मूवी देखी नहीं, या तो आपको मूवी के पीछे का मोटिव समझ में नहीं आया, या तो कितने सारे इंसिडेंट है जो सच थे, जो सच है, जो पता है कि ऐसे हुआ था। कुछ एक आध दूसरे इंसिडेंट के वजह से जहाँ पे मोदी जी को दिखाया गया होगा, या उनकी कुछ थोड़ी बहुत वाहवाही हुई होगी, उसकी वजह से कुछ लोगों को मूवी गलत लगने लगी है। माँ कसम भाई साहब, बट मैं सच्ची बता रही हूँ, ओटीटी का वेट मत करना, जाना थिएटर में देखना। एक्सप्रेशन, जो मूवी के साउंड इफेक्ट्स, जो एक्टिंग है, जो कैरेक्टर्स है, एक कैरेक्टर्स है। मेरे को जमील जमाली फर्स्ट पार्ट में ही पसंद आए थे, तो मुझे उनकी एक्टिंग पहले ही पसंद आई थी। इस पार्ट में तो वो धमाका है। आप लोग आके मुझे कमेंट में बताओगे, जब आप मूवी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने स्पेसिफिकली कोई की कैरेक्टर्स का नाम क्यों लिया। तो यस, दिस मूवी इज लाइक, मेरे को वापस एक बार, माँ कसम, मुझे फिर एक बार देखने का मन कर रहा है। मतलब ऐसे मूवीज होते हैं ना, ये रेयरली बनते हैं जो रिपीट वैल्यू जिसकी बहुत ज्यादा है, जो बार बार देखने का मन करता हो, जो बार अभी दूसरे बार अगर देखूं तो मैं उसकी डेप्थ देखूंगी, मैं उसको देखूंगी कि किस तरीके से क्या क्या हुआ था, और सीन्स को कनेक्ट करने की कोशिश, और डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश, उस तरीके का। पता नहीं कुछ यूट्यूबर्स का ना ऑलरेडी एक आइडिया आ जाता है अपने को कि ये मूवी आ रही है तो इनका रिएक्शन किस तरीके का होगा, ये किस तरह, जैसे कि ध्रुव राठी, ये क्या करेंगे अभी इस पॉइंट पे, ये कैसे रिएक्ट करेंगे, इनको मूवी बिल्कुल ही खराब लगने वाली है। तो वी ऑलरेडी न्यू दैट, एंड जैसे ये वीडियो डालेंगे वैसे धुरंधर की भीड़ और ज्यादा बढ़ेगी। पिछले बार भी वो कॉन्फिडेंट थे कि मैं वीडियो डालूंगा तो इनका बिजनेस ठप हो जाएगा, बट इस तरीके का कुछ हुआ नहीं। अब बिजनेस और भी दुगना तिगना हो चुका था। सो या दिस इज माय रिएक्शन। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, मूवी कैसी लगी ये भी कमेंट में जरूर बताना। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा